अकोला में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 40 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की पथक ने बिजनेस सेंटर में कार्रवाई कर प्रतिबंधित गुटखा समेत वाहन भी जब्त किया है। अमरावती के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की विशेष टीम को जानकारी मिली थी कि अकोला में राष्ट्रीय महामार्ग पर नए किराना बाजार के पास अकोला बिजनेस सेंटर के पास गुटखा की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। तस्कर ट्रक में टायर की आड़ में गुटखा की तस्करी कर रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस की विशेष पथक ने 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य का गुटखा जब्त किया है। इस बीच आईजीपी की एक विशेष टीम ने लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया है। इस कार्रवाई से गुटखा तस्करों में काफी दहशत है। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की विशेष टीम द्वारा कार्रवाई किए जाने से अकोला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भाजपा और एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंबेडकर ने कहा कि भाजपा इस चुनाव के जरिए पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। राज्य से 6 सदस्य राज्यसभा जाने वाले हैं। इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा, भाजपा और शिवसेना के बीच की ये लड़ाई असल में भाजपा बनाम एनसीपी है। अंबेडकर ने ये भी कहा कि अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एनसीपी को शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। इसी बीच अंबेडकर ने कहा कि भाजपा प्रलोभन देकर एनसीपी के सदस्यों को फोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्रातल्या राज्यसभेच्या 6व्या जागेवरनं रणधुमाळ सुरुवात झालेली आहे। 6वा उमेदवार शिवसेनेचा पण आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचा आहे। भारतीय जनता पक्षाचे 6वे उमेदवार महाडिक जे आहेत ते यापूर्वी एनसीपीचे खासदार होते। साखर कारखाने आणि सहकार चळवळीचा त्यांचा जवळचा संबंध आहे। बीजेपीने त्यांना उमेदवारी देऊन एनसीपीच्या गडामध्ये भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। तेव्हा ही निवडणूक बीजेपी वर्सेस शिवसेना दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात एनसीपी वर्सेस बीजेपी झाली आहे अशी परिस्थिती आहे। एनसीपीला आता स्वतःचा गड राखण्यासाठी शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आणावाच लागेल। तो उमेदवार निवडून आणला नाही तर बीजेपीने एनसीपीच्या गडामध्ये प्रवेश केला असं म्हणता येईल। बुलढाना जिले के खामगांव शहर के पास बुद्रुक फाटा के एक मालवाहक ने वृद्ध को टक्कर मार दी। इस हादसे में वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बुलढाना जिले के खामगांव नांदुरा मार्ग पर सुटाड़ा बुद्रुक फाटा के पास सड़क पार करने के दौरान ही हादसा हुआ। बाबूराव कड़सकर सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार मालवाहक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी होने से वृद्ध बाबूराव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक अपनी वाहन समेत वहां से तुरंत फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अकोला पुलिस ने मोबाइल चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये चोर अकोला के जिला महिला अस्पताल में आने वाले लोगों के मोबाइल और अन्य कीमती सामान चुराते थे। इनके पास से पुलिस ने चोरी के माल को जब्त किया है। अकोला के जिला महिला अस्पताल में अकोला शहर के अलावा आसपास के जिले से भी महिलाएं अपने उपचार के लिए आती है। मरीजों के भर्ती होने के बाद उनके साथ आने वाले परिजन अस्पताल परिसर में बाहर ही सोते हैं। जब लोग सो रहे होते हैं तो ये चोर आकर उनका महंगा मोबाइल आसानी से चुरा लेता था। शातिर चोर की सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हुई थी और यही फुटेज इस चोर को पकड़ने में मददगार साबित हुई। जिला अस्पताल से पिछले कुछ दिनों में कई मोबाइल फोन चोरी हो चुके हैं। इस संबंध में लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ये चोर केवल सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि दूसरे निजी अस्पतालों में भी मरीजों के मोबाइल और अन्य कीमती सामान चुराया करता था।
आखिरकार सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये चोर अब पकड़ा गया है। साथ ही इसके पास से पुलिस ने चोरी के माल भी जब्त किए हैं। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़ अकोला।